हेलो गाइस, आज लाए हैं 20-20 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा माने जाने वाली न्यायिक समीक्षा का आधार है। यानी कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद के न्यायिक समीक्षा का आधार है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 13। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 13, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर यानी अप्सरा किस वर्ष चालू हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो अप्सरा चालू हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो 1957 में। कब? 1957 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताना है आपको। तो याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है दोस्तों वो आपका ऑक्सीजन है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल भारत के बाहर स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा भारत से जो बाहर स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल वो आपका हो जाएगा क्या? मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि ब्लड बैंक शब्द का प्रयोग किसने किया था, आपको बताना है। तो याद रखना है आपको, याद रखना है दोस्तों ब्लड बैंक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बर्नार्ड फेंटस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है ना, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्थापना पूछता तो 1935 बताते। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो प्रकाश की गति होती है सर्वाधिक माध्यम में निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य क्या कारण है, कौन सी गैस है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मुख्य कारण गैस होती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, याद रखना है। तो दोस्तों यह कहाँ? अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है, जिसको बैरन द्वीप के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर दोस्तों कहता है कि मानव आंख में रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह वास्तविक और उल्टा होता है, याद रखना वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 कहता है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका उत्खनन किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 कहता है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, बताना है आपको। तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा योजना आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों 1950 में हुआ था। इसी के बदल कर दोस्तों नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया है। इसका जो गठन हुआ है दोस्तों वो हो गया है आपका 2015 में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा ध्वनि जो तरंग है दोस्तों आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा? अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि द्विसदनीय सदन की व्यवस्था किस देश से ली गई है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये आपका ब्रिटेन से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो याद रखना है कि डीएनए की जो संरचना का मॉडल दिए थे वो आपका कौन दिए थे?
तो वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बनाया गया था, आपको बताना है। तो याद रखना है कि भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर जो बनाया गया था आपका, वो मार्तंड मंदिर था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या है, बताना है। तो विद्युत धारा का जो ऐसा इकाई है दोस्तों, वो आपका एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखना है जो नीली क्रांति जो है दोस्तों, वो मत्स्य पालन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो याद रखना है कि मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं, 2 नीले 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।